So today I'll be taking very important topic. Two topics I will be taking: vegetation and soils topic. From these two topics, there will be 2 to 3 questions from prelim. है ना? Prelims में आपको 2 to 3 questions आ जाएगा. And just I wanted to see your notes. किसी का notes और कोई लिखा तो just rough notes मुझे दिखा लो. Just so that I can clear cover more points. किसी का है और डिक्टेशन प्लस रफ नोट्स लास्ट क्लास में थोड़ा बताया था बट आई विल बी टेकिंग टुडे सॉइल्स टॉपिक है ना इंडियन सॉइल्स टॉपिक आफ्टर दैट आई विल बी टेकिंग वेजिटेशन. ये टॉपिक से कम 2-3 प्रीलिम्स क्वेश्चन आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन मेंस आ जाएगा, जरूरी आ जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड मैं कुछ भी बोल रहा हूँ बोर्ड ऊपर ट्राई टू राइट है ना. मैं लास्ट क्लास में भी बोला था फर्स्ट डे विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स दे डू डिफरेंट थिंग्स. कुछ भी बोल रहा है टीचर बोर्ड ऊपर कुछ तो ही बोल रहा है ना. आप लिखते रहो, रफ नोट्स लिखो, बाद में आपको फ्रेश नोट्स बनाता हूँ, ठीक है ना माँ. ऑल राइट. इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम है ना तो मुझे पूछ सकते हो आप ओपनली. आफ्टर दैट क्लास मैं क्या कहता हूँ 1-2 क्वेश्चन मेंस क्वेश्चन देता हूँ. देन आप लिख के दिखा लो सो दैट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू पीपल आर प्रेजेंटिंग है ना. आपका बारे में भी मैं जानना चाहना है ना. आई एम फ्रॉम द साउथ. थोड़ा हिंदी उधर इधर हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है ना. ठीक है. Indian soils. Indian soils. Indian soils. ऑनलाइन भी है ना स्टूडेंट्स. ऑनलाइन स्टूडेंट्स इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज माँ ऑनलाइन देन मैसेज हियर सो दैट आई कैन रेस्पॉन्ड, ठीक है ना माँ. चलो आई विल बी टेकिंग गोइंग टू द टॉपिक वेरी स्लोली. सो एक बार आपको टॉपिक आने के बाद रियल क्वालिटी कंटेंट बनाता हूं है ना. सो सॉइल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सॉइल्स. सॉइल्स क्या होता है बताओ सर कुछ तो कुछ. यू आर डिराइविंग फूड योर क्लॉथ एवरीथिंग फ्रॉम द सॉइल राइट. सॉइल क्या होता है हाँ. नेचुरल रिसोर्स. चलो बोल रहा है आपका नाम बस हाँ बासिन. अच्छा नेचुरल रिसोर्स ठीक है वेरी गुड. और हाँ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स. यस डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स. हाँ मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर. यस अपर पार्ट. सो यू आर सेइंग क्रस्ट या आप माँ कुछ तो बताओ माँ. कुछ फाइन नहीं रहेगा ये क्लास में, ठीक है ना. कुछ भी बोलो चलता है. बताओ कुछ तो सोचो. ऐसा हाथ निकाल दो. व्हेन यू आर कीपिंग हैंड लाइक दिस क्या हो जाएगा ना आपको एक्टिव नर्व सिस्टम है ना जो इंफॉर्मेशन पास होता है ना उनको सप्रेस करता है. दिस द प्रूव्ड. यस सर नो. मैं भी क्लास में कभी सर बोलता था मैं भी सोचता क्या बता रहा है. ये इंडिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है बट ऐसा प्रेस कर दिया ना कुछ दब जाएगा नर्व है ना. नर्व तो दब जाएगा तो इंफॉर्मेशन पास नहीं होगा. सॉइल्स आर वेरी रिच इन मिनरल्स. दिस साइड गर्ल्स नो प्रॉब्लम. सी गलत हो गया तो हम जस्ट वी आर एंटरिंग इनटू द टॉपिक भाई. नो प्रॉब्लम. अब बताओ कुछ तो कुछ. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रस्ट मी. रूट्स ऑफ द एक ही गर्ल बता रहा है 2-3 लोग बता. व्हाट अबाउट अदर्स. यूपीएससी प्रिपेयर हो रहा है ना. कुछ तो कुछ बताओ. सॉइल्स बेसिक समझ नहीं हो तो क्या. व्हाट आर द फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग द सॉइल. कुछ तो कुछ बताओ. जब जो मन में आ रहा है वो वॉमिट. क्लाइमेट बोल रहा जस्ट बिफोर यू आर मेंशनिंग ऑल द पॉइंट्स आर 100% करेक्ट. बासिन वाटर प्रेसिपिटेशन रेनफॉल टेम्परेचर सेडिमेंटरी रॉक्स. तो रॉक्स बता दो ना. फिर सेडिमेंटरी क्या होता है. सेडिमेंटरी से ऑर्गेनिक मैटर. लास्ट कुछ गलती भी बताओ नो प्रॉब्लम. गलत किया तो सीख लेते हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स अदर स्टूडेंट्स सर सॉइल इज ए की टू इकोसिस्टम सर्विसेज. ओके वेरी गुड. अदर पॉइंट अलीजा सिद्दीकी. ओके अदर. चलो फैक्टर्स आपको थोड़ा सा समझ हो गया क्या क्या. एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉइल्स वी आर हैविंग बताओ. ये कि यही बता रहे पीछे क्या हो गया आपको.
What kind of soils we are having, ma, currently in India? Lateral soil, then alluvial soil, black soil. हाँ, बता दिया, अब नया बताओ ना soil. Red soil, very good. Mountain soil, वो हो गया. और नया बता. वो हो गया, मा soil, black soil में आ गया. Your point is quite good. You people are giving quite good answer. I am observing because मुझे पता हो जाता है. I know the things. You know, students mindset मुझे पता हो जाता है ना. आपको कौन बता रहा है, कौन नहीं बता रहा है, who is retaining more, समझ हो जाता है. मैं just observing the things, है ना. बताओ. और बता दिया माँ. और माउंटेन भी बता दिया, आप भी बताया ना. फॉरेस्ट. और आप भाई, आप बोल दिया. ठीक है. So what are the advantages, what is the significance of the soils? सॉइल्स बारे में डेली देखते हो ना, खारा पीरा पूरा हो रहा, सिग्निफिकेंस बता नहीं रहा यार, ये क्या होता है. ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉइल्स. मैं जस्ट लेमैन में पूछ रहा हूँ ना, कुछ तो मैं वेरी, आई एम नॉट आस्किंग वेरी डीप. व्हाट आर द nowadays most of the time in newspaper soil degradation आ रहा है ना, climate change ये आ रहा है ना. So what are the factors which are causing for the degradation of the soils? क्या causes है? Flood है, हाँ, वेरी गुड, क्वालिटी पॉइंट आप भी बता रहे हो, बट मुझे सब्जेक्टिव टर्म्स में चाहिए. वेरी गुड, एक्सेसिव इरिगेशन. ओके, कुछ तो कुछ दिमाग खुल रहा है ना, क्या होता है, कम से कम यू आर थिंकिंग राइट. 1 or 2 पॉइंट्स आ रहा है ना दिमाग में, ये हो सकता है ना. ठीक है, एनालिटिकल कैपेसिटी बढ़ रहा है ना, दैट्स व्हाट वी रिक्वायर. एंड व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल्स. इफेक्ट्स ऑफ सॉइल्स क्या होता है. अफेक्ट को इफेक्ट को डिफरेंस पता है ना. व्हाट डू यू मीन बाय दैट, अफेक्ट एंड इफेक्ट क्या होता है. हाँ, रिजल्ट. अभी बासिन है, मैं इनको मार रहा हूं, क्या हो रहा है, लग रहा है चोट, है ना. इधर इंपैक्ट, अफेक्ट. अफेक्ट के बाद उनको पेन आ रहा है ना, वो क्या होता है, इफेक्ट. तो मैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर कंफ्यूज्ड विद दैट. अफेक्ट को इफेक्ट लग देता है, इफेक्ट को अफेक्ट लग देता है, तो आंसर गड़बड़ हो जाता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड वन मोर टर्म, क्वांटिटी क्वालिटी. Quantity is different, quality is different. If you consume 1 kg of rice, it is a quantity. How much you are gaining energy? मान लो 1000 kilocalories. And if you consume 250 grams of almond or बादाम, क्या हो जाएगा मैं आपको, एक 2000 कैलोरीज बढ़ेगा. किसमें क्वांटिटी, किसमें क्वालिटी. बादाम is having quality, rice is quantity. So quantity quality. And one more term also here, temporal and स्पेशल. टेम्पोरल स्पेशल बोलो तो क्या है, वेरी गुड. स्पेशल बोलो तो स्पेस, राइट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई थिंक 2016-17 में कम से कम इसके ऊपर 3 पेपर्स में एटलीस्ट 10 to 12 वर्ड्स ये इससे प्ले किया था आपको. स्पेशल बोलो तो स्पेस टाइम. प्लीज राइट, लिख तो, देखने में सिंपल है बट बाद में नहीं आएगा, ठीक है ना. राइट. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन सॉइल्स. एक क्वेश्चन आया हुआ, मैं जो पूछ रहा हूं पूरा मेंस में आया हुआ है आपको. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सॉइल्स. योर गुड नेम सना. बासिन बताओ. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है सर, टेस्ट ज्यादा हो गया सर. हाँ, सोचा होगा, है ना. जस्ट क्या होता है, ये प्रीलिम्स मेंस में आया था, एटलीस्ट आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं तो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना, हम समझ करते हैं. ठीक है. व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, टू कंट्रोल सॉइल एरोजन. सॉइल एरोजन करने के, कंट्रोल करने के लिए व्हाट आर द इनिशिएटिव्स लिया था गवर्नमेंट, बताओ.
वेरी गुड वेरी गुड। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना? तो पढ़ रहे हो तो क्यों नहीं बता रहे आप? ये लेमन जनरल जेनरिक टॉपिक है ना, जेनरिक टॉपिक तो जेनरिक पॉइंट्स बता सकते हो है ना। ठीक है, आने स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं हम। चलो, so based on the in India we are having certain types of soil. Before that, in ancient time we have classified soils into two types. One is the Urvara soil, क्या बोल रहा हूं, Urvara, and other one is Vusara. Urvara, Vusara soil. Urvara means fertile soils. लिखते रहो, देखना मत किसी को सर्विस आ रहा है किसी को नहीं आ रहा है बोलो तो सर्विस आना बंदा लिखता रहता है, सर्विस नहीं आता है ना बंदा जस्ट देखता रहता है स्टार कौन आया मैडम कौन आया है ना, ये मत करना है, ठीक है ना। सो इन एंशिएंट टाइम वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ द सॉइल्स, उर्वारा सॉइल, वुसारा सॉइल। उर्वारा सॉइल नथिंग बट हियर फर्टाइल सॉइल, क्या मैं फर्टाइल सॉइल। वुसारा मीन्स स्टीराइल सॉइल, मीन्स इनफर्टाइल सॉइल, है ना। सो earlier we were classifying, कल आ जाएगा आपको, डिस्कस अबाउट दी उसारा सॉइल। आपको समझ नहीं आया ये उसारा क्या है, उर्वारा, उसारा सॉइल से उर्वारा सॉइल्स, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दी उर्वारा सॉइल पूछ लेगा, है ना। दे मे आस्क, बिकॉज अभी क्वेश्चन से बदल रहा है, लास्ट पेपर 1 में देखा था ना आप, डेमोग्राफिक विंटर ये क्वेश्चन आया था मेंस में। सो दे आर प्लेइंग विद द वर्ड्स, कंटेंट यू नो दैट, बट दे आर प्लेइंग विद द वर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड बिफोर दैट दिस काइंड ऑफ सॉइल्स उर्वारा एंड वुसारा, सर इसमें हम व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट शुड बी एडेड इन द सॉइल करंट अफेयर्स में, है ना। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आर वी हैविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैडम? देखो मैं इधर, बी एक्टिव, है ना, हेड नीचे करके चिंता मत करना, देखते रहना, ठीक है ना, लिखते रहना। इतना टाइम स्पेंड करके इतना दूर आया मैं 1 आवर ट्रैवल करके आपके लिए आया हूं, है ना। मेरे से इंटरेक्ट करो, कुछ तो कुछ सीख के जाओ, ठीक है ना। क्या बता रहा था मैं, चल गया पॉइंट। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हाउ वी हैव टू ऐड इन द पेपर, न्यूज़पेपर का पॉइंट्स हमारा मेंस में कैसे घुसाना है, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दैट इज एसडीजी गोल्स 2015 टू 2030, यस और नो, ये तो ईयर पता है ना। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 टू 2015, 2000 टू 2015 MDG goals, and sustainable development goals 2015 to 2030, right? Now in SDG goals, certain goals we can write in the soils. So what kind of points we can add here, like SDG goal number 1 and SDG goal number 2. सो कल क्या करना है, आप एसडीजी गोल नंबर है ना 17 गोल्स वी आर हैविंग, राइट, आप रट्टा मार के आना है, कैन यू डू दैट, है ना। आप एसडीजी गोल्स रट्टा मार के आना, यू कैन अप्लाई दिस पॉइंट इन ऑल द पेपर्स, मेंस में 1 2 3 4 पेपर में आप ऐड कर सकते हो, मैं बताता हूं उसका स्ट्रैटेजी क्या होता है, ठीक है ना मां, राइट। सो एसडीजी गोल 1 2, एसडीजी गोल 13, एसडीजी गोल 14 and SDG goal 15, है ना। SDG goal 1, what do you mean by the SDG goal? SDG goal related with the poverty, yes, SDG goal is related with the poverty. So poverty क्यों बढ़ रहा है, one of the reason also soil. If soil is infertile, productivity is less. So what happened ma, it impact on the consumption. So poverty बढ़ेगा और increase होगा कम होगा, बट पॉवर्टी तो जब बढ़ेगा ना, देन हंगर। सो एसडीजी गोल 1 इज रिलेटेड विद द पॉवर्टी, एसडीजी गोल रिलेटेड विद द हंगर, एसडीजी गोल रिलेटेड विद द क्लाइमेट चेंज, एसडीजी गोल द लाइफ बिलो द वाटर, एंड एसडीजी गोल ऑन बेस्ड ऑन लैंड टेरिटोरियल, है ना। सो पॉवर्टी एंड हंगर दे आर इंक्रीजिंग इन इंडिया और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, बिकॉज India is the large producer of the, one of the greatest producer in the world, in not all the crops, in certain crops, right? Now to reduce poverty, SDG goal has to be implemented very clearly, and SDG goal related with the hunger.
हंगर में आपको क्या आ जाएगा, माल न्यूट्रिशन, सुना है ना न्यूट्रिशन, आर इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. नाउ यू पीपल आर टेकिंग लाइक एप्पल खा रहा होगा, राइस व्हीट खा रहा होगा, एंड यू आर फिलिंग द स्टमक्स. डू यू थिंक दैट दैट क्रॉप इज हैविंग एनफ न्यूट्रिएंट्स? है क्या? नो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर लीच्ड अवे. बारिश आ रहा, न्यूट्रिएंट्स लीच अवे हो रहा है. एंड वी आर थिंकिंग दैट अरे न्यूट्रिएंट्स मैं ले रहा हूं, खा रहा हूं, पेट भर रहा हूं, स्टमक कर रहा, फिल किया हूं, बट यू आर नॉट हैविंग. दैट्स व्हाई यू आर सप्लीमेंटिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड. जब सनलाइट आता है हम बाहर नहीं जाते हैं, रादर वी आर टेकिंग टैबलेट. डी विटामिन के लिए क्या कर रहे हैं हम? टैबलेट्स. व्हाई डोंट यू एक्सपोज योर बॉडी टू सनलाइट? काला हो जाएगा सर, फिर सनस्क्रीन अप्लाई करना है, लोशन अप्लाई करना पड़ेगा, स्पेशली गर्ल्स तो गोरा ही रहेगा. हम बॉयज तो हमारे जैसा साउथ इंडियन हूँ, देख दो, है ना, अलग ही रहता हूं, है ना. तो मैं क्या बोल रहा हूं अभी, सो हियर nutrients are inadequate in SDG goals because you are excessive practicing agriculture practice. nutrients क्या हो जाएगा? erode हो जाएगा, leach away हो जाएगा, right? I hope you are understanding. So to overcome soil जरूरी अच्छा रहना है, yes or no? Then SDG goal number 13, climate change. Most of the time you are reading in newspaper climate change, climate change. So how climate change impacting? If temperature increases, the soil fragile, soil क्या हो जाएगा माँ? break down हो जाएगा, moisture will be evaporated, nutrients will be depleted because of climate change. SDG goal number 13 समझ हो रहा है ना. Then SDG goal number 14, sir, water goal, life below the water. How ocean, seas, lakes related with the SDG goal 14? Because you are taking fish, prawn or whatever the seafood from the water. Aquatic organism, aquatic बोले तो क्या है? That could be the fresh or saline or brackish. Are you getting my point? So you are taking some food from the aquatic, right? Water से कुछ तो कुछ ले रहे हो ना. If these water bodies are not having enough nutrients, what happened? It impact on your quality of the nutrition, yes or no? So that's why we are adding SDG goal number 14 also. Then SDG goal number 15, soil. Soil में क्या है? Desertification, degradation. Right now we are present on the top layer of the crust, यही है ना. So that is also being impacted. That's why we have to add these points in the mains. समझ हो रहा है नहीं हो रहा है? SDG goal number related with poverty, second hunger, 13 climate change, 14 life below the water, then 15 soil desertification, degradation पूरा हो जाएगा. Come again please. 1 2 13 14 then 15 soil बारे में, ठीक है ना. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सॉइल. सॉइल बोले तो हम क्या लिखना है इधर? 1 2 13 15 ये लिख सकते हैं ना. सो हमारा गोल नंबर 15 ऑप्ट हो जाएगा ना इधर में, ठीक है ना. हम जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है अभी, राइट. चलो देन सर यू आर गिविंग सो मेनी पॉइंट, बट व्हाट डू यू मीन बाय दिस सॉइल? सॉइल it is formed from the majorly, I am not saying completely, majorly it formed from the parent rock, or you can say the rock. rock से आप soil form हो रहा है, yes or no ma? Right. So whenever you are having any rock, due to what happened, daytime temperature increase होगा, है ना. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? रॉक एक्सपैंड हो जाएगा, yes or no? एक्सपैंड, नाइट टाइम में कॉन्ट्रैक्ट, है ना. एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट. सो हियर देयर इज ए ब्रेक आफ्टर सम ईयर. सर इधर, सर पीछे, सर देखता ही नहीं यार. क्या हो रहा है इधर? ब्रेक हो रहा है. रॉक में क्या हो रहा है मां? ब्रेक. इधर एक पार्ट, इधर एक पार्ट. सो ड्यू टू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, decreasing the temperature, day and night, finally it is leading to the what? Very fine particles, that is called soil. Soil is the first one. कोई बोला था natural resource.
सॉइल इज द क्या मा इंट्रोडक्शन में हम मेंस में क्या लिखना है, सॉइल इज द नेचुरल रिसोर्स, फाइनाइट रिसोर्स, है ना, ऐसा लिखना है। एवेल्यूएटर को ऐसा ही करके खींचना है मार्क्स, नहीं मैं सीधा कोर को जाके ठोकता हूं सर बोलो तो नहीं आएगा मार्क्स, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। नाउ सॉइल मेजरली फॉर्म्ड फ्रॉम दी पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक, ये पेरेंट रॉक से फॉर्म होता है, राइट। नाउ whenever soil is forming you are calling the pedogenesis, genesis nothing but what, हाँ genesis क्या होता है माँ, origin, creation, lysis means destruction, मेंस में कौन सा लास्ट टाइम, लास्ट टू लास्ट ईयर फ्रांटोलाइसिस ऊपर क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी में, फ्रांटोलाइसिस मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रांस, समझो ना, किसी जगह जेनेसिस और लाइसिस आ गया किसी सब्जेक्ट में, क्या, क्रिएशन destruction. Now pedogenesis mean creation of the soil, right? So what are the factors are influencing for the formation of the soil? Pedogenesis mean creation of the soil or origin of the soil. Now what are the factors are influencing for the soil formation? क्या क्या factors, right? अभी for example what are the factors influencing to prepare your UPSC? आपको कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है यूपीएससी पढ़ने के लिए, बताओ। कॉलेज, गर्लफ्रेंड, वही है क्या, वो बोल रहा होगा आपको आईएएस मारो मैं शादी करूंगा, हम घर में देगा, नहीं तो नहीं देगा, अरे जरूरी करूंगा अभी, हाँ। फैमिली, वेरी गुड, फैमिली इन्फ्लुएंस, सोसाइटी इन्फ्लुएंस, है ना, रिलेटिव्स होगा कुछ, आईएएस और आईपीएस और स्टेट एग्जाम में होगा, है ना, वो बोल रहा होगा पैसा अच्छा, गाड़ी में घूम रहा होगा, आपको लग रहा है मैं भी करना है, इनको टक्कर देना है ना, बाद में पता हो जाता टक्कर मक्कर में गलती सोच लिया। और क्या हो सकता है सोसाइटी में, हाँ, रेस्पेक्ट, वेरी गुड, हाँ, जॉब सिक्योरिटी, पीछे से कुछ बोल रहा है, बताओ सर, इधर देख के बोलो सर, हाँ, जॉब तो हो गया पॉइंट, राइट। So some factors are influencing you to prepare this exam. In the same way, there are certain factors which are influencing for the formation of the soil. A mains question, 10 mark question, right? There are factors like, right, one is you can write parent rock, क्या बोल रहा हूं मैं, parent rock. Second, we should not disturb others, climate, temperature and rainfall, है ना, देन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, देन फोर्थ टाइम, क्या हो गया सर, और क्या है, एंड फिफ्थ रिलीफ, ठीक है ना। 10 मार्क क्वेश्चन है, कम से कम हमको एग्जाम में लिखने, कम ये मेजर पॉइंट्स याद रहना जरूरी है, लिखना, ठीक है ना। व्हाट आर द फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग फॉर द सॉइल फॉर्मेशन मा, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, पेरेंट रॉक, बताओ, क्लाइमेट, क्लाइमेट इज द कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, क्लाइमेट में क्या क्या है, रेनफॉल एंड टेम्परेचर, देन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या क्या आ सकता है इधर, हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, इंसेक्ट एंड इंक्लूडिंग यू, बासिन भी है इधर, मैन भी है ना। So we are also part of the soil formation, right? We are doing exploration of minerals, destruction of the rocks, है ना माँ, तो क्या हो रहा है, soil formation हो रहा है, right? So we are also part of the biological activity, but when it comes to man, we are the anthropogenic factor. Anthropogenic means what? Related to humans, right? So parent rock, climate, climate में क्या क्या आ रहा है, temperature, rainfall, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट, रोडेंट्स, ठीक है ना, कल एग्जाम में आ जाएगा रोडेंट्स, देन मैन आल्सो, देन टाइम, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट यूजिंग दिस पॉइंट, दिस प्रीलिम्स में आया था, टाइम इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, देन रिलीफ, ठीक है ना। कम अगेन, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये मेंस में आया था इसलिए मैं अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग। फर्स्ट पॉइंट पेरेंट रॉक, सेकंड क्लाइमेट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, थर्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, उसमें क्या क्या आ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मींस व्हाट, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस भी आता है, देन
insects, then rodents, then man, then next point क्या मा, time, then relief, right? तो इसको एक एक वर्ड को हम समझते हैं, ठीक है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी क्या बोल रहा था मैं? फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर इज द पेरेंट रॉक. सो इन द सॉइल फॉर्मेशन, if you carefully observe, right, A layer, B layer, C, it is the bedrock or parent rock, है ना? Now A layer is the top layer, B layer is the transition layer, C layer is the primary layer or first layer in the soil formation. बेडरॉक और पेरेंट रॉक. सो ये भी सी मिला के आपको क्या बोलेगा मां? सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल. ए इज द टॉप मोस्ट लेयर. ए इज द टॉप मोस्ट लेयर. सो राइट नाउ आवर बिल्डिंग, राइट, वी आर प्रेजेंट ओवर टॉप लेयर, दैट इज द ए लेयर. हमारा बिल्डिंग किसके लेयर ऊपर में है मां? टॉप लेयर, दैट इज द ए लेयर. Means A layer is having organic matter, humus matter. Organic plus humus दोनों मिला के A layer ऊपर है, right? Whatever you are doing agricultural practices, please write down these points, right? Whatever we are practicing agricultural activities, that is present over the A layer, that is the top layer, right? Then if you come down to B layer between the what? A and C, means it is a transition layer. It is a transition layer. It is deriving nutrients from the A as well as the C. B को nutrients कैसा मिल रहा है मां? They are receiving nutrients from A, C. B layer कैसे derive कर रहा है? कैसा आ रहा है उसको points? Nutrients कैसा आ रहा है? A layer से आ रहा है, C layer से आ रहा है. That's why it is a called transition layer. Are you getting my point? Then C layer. C layer is the primary layer. C layer is the primary layer. First layer in the formation of the soil. कौन सा layer है? First layer is the C layer, right? So below that we are having the bedrock, that is the parent rock, parent material. Parent rock or parent material. So once it is destructed, destroyed, disintegrated, decomposed, then you will get C layer. C layer is not having the nutrients. है क्या इसमें? नहीं है. Very less, insignificant, inadequate in C layer. Then B, then A, right? A is the top layer, B is the transition, C is the primary layer. Then below that bedrock or parent rock. Now A layer, B layer, C layer मिला के क्या बोलना है? सॉइल प्रोफाइल. समझ हो है ना? कल पूछेगा आपको प्रोफाइल बारे में बताओ, बोले तो आपको बायोडाटा. यही है ना माँ? लिखो माँ. स्टार्टिंग में न्यूट्रिएंट्स ऐड होता है क्या? ये आपको एनवायरनमेंट हो गया? यस में यस. इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा है? इकोलॉजिकल सक्सेशन मीन्स व्हाट? तो कैसा होता है सॉइल फॉर्मेशन, हार्ड फॉरेस्ट कैसा, वेजिटेशन कैसा होता है? आपका पास अभी नॉलेज है, पहले नॉलेज है? पहले नहीं, अभी है. बाद में आफ्टर 2 इयर्स क्या हो जाएगा? और नॉलेज बढ़ेगा. न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहा है, कम हो रहा है? सो सॉइल भी ऐसा ही है. व्हेन वेजिटेशन इज इंक्रीजिंग, व्हाट हैपेंस? राइट, द लीव्स विल बी डिकम्पोज्ड एंड डिग्रेडेड. सो नाइट्रोजन क्या करेगा? हवा, ऑक्सीजन, एयर से ऑब्जर्व करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा. इमीडिएटली नहीं करेगा, ठीक है ना? इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. बिकॉज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द इकोलॉजिकल सक्सेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी. ठीक है ना माँ? द स्टेप्स विच आर लीडिंग टू प्राइमरी सक्सेशन टू सेकेंडरी सेक्शन इज कॉल्ड सीर्स. पता है? SERES. एक स्टेज से है ना? आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन में ऐसा रहेगा ना? देखा है क्या हो रहा है? स्टेप्स आर इंक्रीजिंग.
सो एक इधर क्या हो, इधर इतना नहीं रहेगा, यू आर नाउ हियर, आप इधर ही है ना, मिडिल में है ना, आफ्टर 2-3 years इधर पहुंच जाएगा, जब नॉलेज जाएगा देन यू आर स्टेबल, देन यू विल बी सेइंग दैट अरे मुझे बोलो मत यार, आई नो एवरीथिंग, है ना। अभी भी बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं नहीं, इधर इट इज कॉल्ड, ये स्टेजेस आर लीडिंग, दैट इज कॉल्ड सीड्स, ये प्रीलिम्स में आया था, है ना। स्टार्टिंग कम्युनिटी को पायोनियर कम्युनिटी बोलता है, इसको स्टेबल कम्युनिटी, पायोनियर कम्युनिटी, स्टेबल कम्युनिटी, ठीक है। मैं आपको लिखाता हूँ, डोंट वरी। सॉइल प्रोफाइल बोलो तो ए बी सी, ए लेयर बारे में बताओ माँ, टॉप मोस्ट लेयर बताओ, हाँ, और more nutrients, then humus and organic content, then buildings or industrial activities, life is also present over the top layer, right? Then B layer, transition layer, it derives, A plus C से क्या हो जाएगा, उनको nutrients आ जाएगा, very good. Then C layer क्या है, फर्स्ट लेयर में क्या है, nutrients है क्या, नहीं है, बट दैट इज वेरी लेस, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट जीरो, थोड़ा सा है बट दैट इज इनसिग्निफिकेंट, है ना। सो न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट बट वेरी लेस, देन इट इज द फर्स्ट लेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। नीचे क्या है आपको, बेड रॉक है, वो बेड रॉक डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोज होने के बाद सी के बाद बी के बाद ए, नाउ यू आर ऑन ए, राइट। सो तीन ही मिला के आपको सॉइल प्रोफाइल बोलेगा, ठीक है ना। नाउ पेरेंट रॉक, if you carefully observe in India, right, in India, especially in the peninsular India, what is the Deccan area, है ना, ये Deccan में क्या रहेगा, ब्लैक सॉइल, वाई, वॉल्केनिक एरप्शन, सो वॉल्केनिक एरप्शन वजह से वो Deccan सॉइल हुआ था, राइट, मोस्टली प्रेजेंट दैट ब्लैक सॉइल। सी वेरेवर, मैं बताता हूं, वेरेवर द ब्लैक सॉइल इज प्रेजेंट, वेरी सिंपल फंडामा, किसी जगह आपको ब्लैक सॉइल दिखा रहा है, हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल मींस ब्लैक सॉइल, करेक्शन कर लो, हाई टेम्परेचर लो रेनफॉल ब्लैक सॉइल, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल लैटेराइट सॉइल्स, प्लीज राइट, लैटेराइट सॉइल्स प्रेजेंट ओवर द टॉप ऑफ द हिल्स, राइट। ये लॉजिक है, मैं कल किसी जगह आ गया, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल बोल रहा है एंड टॉप ऑफ द हिल्स बोल रहा है, क्या आप सोचेगा आप, लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट मीन नथिंग बट इज द, यू आर, फॉर एग्जांपल हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग को ब्रिक्स यूज किया ना, वो ब्रिक्स किससे बनता है, लैटेराइट सॉइल्स, ब्रिक्स लैटेराइट सॉइल से बनता है, लैटर मींस ब्रिक, ठीक है। मैं पढ़ाता हूं, लिखाता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नाउ सो पेरेंट रॉक इज चेंजिंग इन इंडिया, right, here in this region you are having the volcanic eruption is more, means this region is not part of the, right, Himalayan region का पहले connect नहीं था, ये separate, these were independent, finally they came together, how, because north से एक force आ रहा है, south से एक force आ रहा है, right, समझ हो रहा है ना, because already you play tectonic तो समझ हो गया ना, right। now if you go this region you are having the what, desertification condition, deserts है ना, arid conditions है ना, why arid conditions are increasing we will discuss। then if you carefully observe here, peninsular mean alluvial soils are present, right, this is the peninsular, what do you mean by the peninsular, बोलो तो क्या माँ, okay, right, for example any land mass surrounded, क्या है, ये island है ना, ये लैंड है, उसको क्या पूरा पानी कवर कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, आइलैंड, है ना। इफ एनी एरिया, इंडिया देखो इधर क्या है माँ, ये साइड अरेबिया, ये साइड बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशियन आर टू ब्रांचेस ऑफ द व्हाट, इंडियन ओशियन, दो हाथ है, मैं बे ऑफ बंगाल मान लो, सॉरी मैं इंडियन ओशियन मान लो, मेरा दो हाथ क्या है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, टू ब्रांचेस ऑफ द इंडियन ओशियन, सो थ्री साइड्स वाटर है ना, इसी के लिए हम क्या बोलते हैं इसको, पेनिनसुलर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। पेनिनसुलर बोले तो समझ हुआ ना, पेनिनसुलर बोले तो किसी जगह भी आएगा तो तीन साइड आपको पानी रहेगा, तो इसलिए हम क्या बोलना है,
peninsular. So now here you are saying peninsular, but when it comes to here, extra peninsular means beyond peninsular. It is not. कल आ जाएगा discuss about the extra peninsular, and most of the students are discussing about the peninsular बारे में लिख रहा है. Extra peninsular, that is the this region है क्या, plain region, गंगा plain region. Extra peninsular means what ma? गंगा plain region वाला, not ये peninsular वाला. Try to understand. All of sudden मेंस में क्या हो जाएगा आपको, कल डिस्कस अबाउट दी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्स्ट्रा पेनिनसुलर बोल रहा है, तो फिर आप पेनिनसुलर बारे में लिखते हो, गलत हो जाएगा. एक्स्ट्रा पेनिनसुलर मींस बियॉन्ड द पेनिनसुलर. ये इससे ऊपर क्या है आपको, ये पूरा एक्स्ट्रा पेनिनसुलर गंगा प्लेन रीजन वाला, बिकॉज फर्स्ट टॉपिक में आता है. ठीक है ना. नाउ पेरेंट रॉक इज टेम्पोरली स्पेशली चेंजिंग. Right? If you carefully observe with the peninsular India, you can find the black soil, laterite soil, alluvial soils कम रहता है. Yes or no ma? अभी देखो peninsular, because I am from the south, तो I know majorly this one. ये क्या है, वेस्टर्न घाट्स है ना, पढ़ लिया ना, राइट. ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है ना इधर, ये ईस्टर्न घाट्स है ना इधर, राइट. नाउ इन peninsular India you can find largely black soil, रेड सॉइल. यस सर, नो सर, यस सर, यही रहना चाहिए. ठीक है. नाउ यू कैन फाइंड द alluvial soils in South India, I mean peninsular India. Red soils also you can see, yellow soils, laterite soils, right. Mountain soils also. सर माउंटेन किधर है बताता हूं वो, राइट. वेरी गुड, वेस्टर्न घाट, राइट. So we are having 8 types of soils in India. Majorly कितना सारा types ma? 8 types of soils in India. So you can see most of the soil in peninsular India. But you cannot see the black soil in the Ganga plain में दिखाएगा किसी जगह? No, because the Ganga plain region, it is deposited by the rivers. The sediments were deposited by what? Rivers. That's why you are calling depositional soils, transported soils, immature soils, aggradational soils. कल पूछेगा, discuss about the depositional soils, discuss about the transported soils, discuss about the immature soils, discuss about the urvara soils. वही है, समझ हो रहा है नहीं हो रहा है. So rivers are bringing, what happened here से Himalaya, they are draining towards south side, then they are taking east direction. Yes or no sir? What happened? They are bringing sediments and depositing in the low-lying areas. That's why you are calling transport. Once transportation takes place, what happened? मैं deposit कर रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उनको, depositional soils. And can we say that कोई बंदा unnecessary बात कर रहा है, उसको हम mature बोलते हैं, immature बोलते हैं. तो alluvial soils mature है, immature है? Immature. क्यों? Always they are transferring, ट्रांसपोर्टिंग, डिपॉजिटिंग अदर प्लेस, स्टेबल नहीं रह रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उनको, इमेच्योर सॉइल्स. एजोनल सॉइल्स. जोनल बोलो तो क्या मां, वही कंडीशन में रहता है. एजोनल क्या होता है, भागते जाता है. सर ये जोन नहीं चाहिए सर, मैं दूसरा जोन को जाता हूं. ये एजोनल सॉइल्स है, एल्यूवियल सॉइल्स. गंगा प्लेन रीजन का क्या सॉइल मां, एजोनल सॉइल. दे आर नॉट कन्फाइनिंग टू देयर ओन प्लेस. दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग एजोनल सॉइल्स. आपको एनसीईआरटी में इतना नहीं रहेगा, आपको अच्छा से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. आजकल क्वेश्चंस आर बियॉन्ड द सिलेबस, बियॉन्ड द आपका वो एनसीईआरटी बुक्स है ना, उनको बियॉन्ड आ रहा है. दैट इज नॉट सफिशिएंट, डोंट एक्सपेक्ट दैट, है ना माँ, वो सफिशिएंट नहीं है, ट्रस्ट में. इसीलिए मैं क्लास में बोल रहा हूं, आपको लिखते रहो. सो पेरेंट रॉक, देन रिलीफ. सेकंड पॉइंट क्या था, रिलीफ. रिलीफ मीन्स व्हाट माँ, रिलीफ क्या होता है, हाँ, टोपोग्राफी, राइट. इसको हम रिलीफ बोल सकते हैं क्या, एक स्लैंट है ना, इसको स्ट्रेट है, राइट. इधर सॉइल इरोजन ज्यादा रहेगा नहीं रहेगा, ज्यादा रहेगा क्या इधर सॉइल इरोजन, वेरी लेस, बट हियर लिटिल, देन steep. If steep increases, what happens, soil erosion is also more. If it is gentle, soil erosion is less. Are you getting my point? Mean this factor also plays very vital role in the soil erosion.
for a soil formation as well as soil erosion. If you take the Western Ghats, right, Eastern Ghats, Northeast India are hills which are having the altitude or height, Himalayan region, soil erosion is more or less ma. On which grounds you are saying? Relief. That is slope. That is slope. Slope is also matters in the formation of the soil. Not only the formation as well as the erosion or destruction also. Yes or no? Right. So ये point भी आप लिख लेना. Then biological activity. Biological activity what my here? So if you see the microorganisms, for example इधर कुछ पेड़ है, ठीक है ना माँ, ये पेड़ को क्या करेगा, ये लीफ नीचे गिर जाएगा, right? So once leaf fell down on the ground, what happens ma? That will be disintegrated. What? Disintegrated, decomposed by microorganisms. Once it is disintegrated and decomposed by the microorganisms, what happens? Finally, it leads to organic matter, right? So it is having more nutrients, nitrogen, potash, phosphorus are present in that matter. Means the plants which are disintegrated and decomposed by what? Microorganisms. So they are causing for the formation of the soil. And sir, do you think that only microorganisms? Insects also, they are also degrading and decomposing. Rodents, for example, कभी कभी देखा होगा पेड़ में रैबिट्स डिगिंग करता रहता है ना. सो जब डिगिंग करे तो क्या हो जाएगा? सो सॉइल वेरी फाइन पार्टिकल आ जाएगा. आफ्टर दैट द बोल्डर और कॉबल्स और थोड़ा थोड़ा बड़ा साइज में रहता है ना, नीचे गिर जाएगा. ड्यू टू अट्रिशन एंड व्हाट हैपेंस, दैट विल आल्सो ब्रेक डाउन. सो दे आर नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग बट दे आर काजिंग द इरोजन, राइट? यस और नो? सो ये भी कर रहा है मैन. सो एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, है ना, ये पूरा में हम डिगिंग कर रहे हैं ना. सो वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन. देन वी आर हैविंग द क्लाइमेट. क्या बोल रहा हूं? क्लाइमेट. क्लाइमेट, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द क्लाइमेट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द क्लाइमेट? Climate consists of temperature and rainfall, right? So temperature is more in the peninsular India or North India? Temperature is more in peninsular India or extra peninsular India? Peninsular India, right? So why more temperature present in the peninsular India? Very good. So it is very near to the equator. So very near to the equator means it absorbs, it receives more insolation. More insolation. That's why this region is having more temperature. Yes or no? Right? Means this region is receiving more temperature and rainfall. Soil erosion is more or less? Soil formation is more or less? More. दोनों भी है. सॉइल एरोजन भी है, सॉइल टेम्परेचर भी है, उधर रेनफॉल भी है. तो दोनों फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल एज वेल एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल. दोनों कर रहे हैं ना. जब बारिश ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? पेड़ ज्यादा होगा, है ना. सो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेनफॉल कम होगा तो क्या हो जाएगा? वेजिटेशन रहेगा क्या? नो. सॉइल फॉर्मेशन इज नो. मोर सॉइल एरोजन, दैट इज द विंड एरोजन रहेगा. If you take it in the peninsular India, more erosion with this wind or water? Peninsular India में कौन सा erosion ज्यादा रहेगा? Wind or water? Boys last. Hello sir, क्या कौन सा रहेगा? Water. क्यों ना? Why not wind sir? क्यों wind नहीं रहेगा? Mountains है. समुद्र से जो सी तो आपको विंड वेव्स विंड आते हैं ना. सही, इधर भी विंड है बट नॉर्थ इंडिया में क्या हो ना, राजस्थान, इट लोकेट इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, मींस हाई प्रेशर, है ना. हाई प्रेशर में ज्यादा हवा आता है ना. ड्राई कंडीशंस प्रिवेल होता है, इसीलिए ड्राई कंडीशन हवा ज्यादा है, इसीलिए डेजर्ट उधर ज्यादा है. वो बताता हूँ बट बेसिक थिंग्स दीज आर दे, राइट. सो इन द पेनिनसुलर इंडिया यू आर मोर रेन, विंड क्या होता है? कम होता है. बट आप
गंगा प्लेन में देखो कौन सा ज्यादा है माँ, विंड ज्यादा है, रेन कम है, yes or no? Now, so during daytime what happened in the peninsular India, more temperature, right, more rainfall also, these both are factors are equally present, right? But when it comes to in the extra peninsular India, here what, wind plays very vital role than the rain, so precipitation is less than the evaporation, means evaporation is exceeding precipitation. evaporation क्या कर रहा, exceed कर रहा, उनके से ज्यादा, precipitation से ज्यादा कौन है, evaporation ज्यादा है. Are you getting my point? So that's why here vegetation is very less in the extra peninsular India. गंगा प्लेन में वेजिटेशन ज्यादा है क्या माँ, आप बताओ, नॉर्थ से कितना बच्चा है इधर. सो समथिंग आई वाज कन्विंग माँ, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, हियर मोर विंड, विंड एरोजन ज्यादा रहेगा, राइट. देन और क्या 5 फैक्टर्स हो गया ना, क्या क्या बताया था मैं आपको, फैक्टर्स बताना. 1 इज पेरेंट मटेरियल, सेकंड क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, क्लाइमेट, अरे माँ क्या हो गया, अरे बात करो यार. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या माँ, रिलीफ, वेरी गुड. रिलीफ नथिंग बट स्लोप, रिलीफ नथिंग बट माँ काइंड ऑफ स्लोप, बस इतना ही है, यही है ना, समझ हुआ. देन टाइम नहीं हो, टाइम तो ग्रेजुअल से 100 ईयर्स बैक उधर एक रॉक था, अभी क्या हुआ, सॉइल होगा. टाइम आल्सो प्लेस, टाइम का कुछ नहीं, बट द थिंग इज, हम बोलते हैं ना सर मैं जब छोटी था सर मुझे इतना ज्ञान नहीं, सर अभी ज्ञान है. टाइम इज आल्सो प्लेइंग वाइटल रोल इन योर लाइफ, है ना, that is also playing. So later we added time is time also matter of soil formation, and most of the people they are neglecting this point time को, but exam में वही आया है, बाद में लिख लिया नोट्स, हो गया प्रीलिम्स फेल, तो इसीलिए फिर पढ़ना पड़ेगा, है ना, राइट. देन now we are having types of soils. कितना माँ बताओ, what are the soil types, right, what are they, लिखो. alluvial soil, हाँ पहले alluvial लिखो, then black soils, third red and yellow soils, fourth laterite soils, arid soils, sixth saline soils, saline SALINE, साल्ट डालते हो ना, saline soils, समझा करो यार. then सात वाला क्या, mountain soils, then last one PT soils, PEATY, हमको मार्क देना चाहिए, बस इतना ही है ना. चलो अभी स्टार्ट कर रहा हूं. alluvial soils ध्यान से देखना है, मुझे नहीं देखना है, बोर्ड को देखना है, ठीक है ना. alluvial soils, सो क्या हो गया वहां इन इंडिया, क्या हो गया सर, alluvial soil you are having in this belt, alluvial soil in India. Over 40% of this soil is alluvial soils. Alluvial soils also called, क्या बोल सकते हैं alluvial soils को, immature soil. कौन बोला है, ये लाइन में बढ़िया बोला है, ये लाइन नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपको, azonal soil, transported soil, depositional soil, and in situ or ex situ, ex situ, very good, this boy बोला था. आपका नाम क्या भाई, गौहर, ठीक है. सो ex situ soil also, क्यों बोले तो दे आर नॉट कन्फाइनिंग टू देयर ओरिजिनल प्लेस, दे आर ट्रांसपोर्टिंग, इसलिए ex situ. आप इन situ है, ex situ, आप बिहार से है तो इन situ है, ex situ है, राइट. सो alluvial soil, फर्स्ट पॉइंट, 40% ऑफ दिस soil in India what, alluvial soil. अदर नेम भी बता दिया, वो हो गया था. मोस्ट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव कल्टिवेबल सॉइल इन इंडिया, क्या मां, alluvial soil. Most intensive and extensive soil is alluvial soil. Most degraded soil in India what, alluvial soil. Yes or no ma, you are using, you are cultivating agriculture, wherever you are doing any intensive practice, obviously destruction भी ऐसा ही रहेगा. फिर रिपीट करो, हाँ मैं करता हूं, चिंता मत कर, ठीक है ना, राइट. सो यू आर इंटेंसिवली कल्टिवेटिंग कौन सा सॉइल, alluvial soil. Why you are cultivating intensively, because more population is present, more demand is present, you are greedy nature, so that's why you are using more fertilizers,
पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूसिंग मोर क्रॉप। जब इतना प्रोड्यूस क्रॉप कर रहे हो तो यील्ड कर तो डिस्ट्रक्शन भी इतना रहेगा ना। Yes or no, ma? You are not supplying or supplementing the natural material. Rather, you are using artificial synthetic materials. So, degradation of the soil ज़्यादा रहेगा कम रहेगा? ज़्यादा ही रहेगा. Right? The most extensive, intensive soil in the world is our Indian soil. That is the alluvial soil. किसी देश में इतना 2400 किलोमीटर रेडियस में किसी जगह नहीं है, हमारा देश में ही है. Right? Now, alluvial soils. So based on their level, we are having the Bhangar. Based on that Bhangar soil, Khadar soil. See, we are having here Tarai, then Bhabar, then Bhangar, है ना माँ? Here Khadar. मैं क्यों लिख रहा हूँ ये स्टेजेस में? Why are you not writing here, sir? हमको सॉइल्स में ऊपर हिमालय रीजन में देखो ऊपर क्या रह जाएगा. नाउ रिवर्स आर दे आर ड्रेनिंग फ्रॉम हियर. सो व्हेन दे आर ड्रेनिंग व्हाट हैपेंड मा? फ्लोइंग क्या हो जाएगा आपको? उनका साथ क्या लेके आ जाएगा? बाउल्डर्स. सेडिमेंट जब भी नहीं लेगा, इट टेक्स टाइम. नीचे आने के टाइम में आपको सेडिमेंट बोल सकते हो. हियर बाउल्डर्स आर प्रेजेंट, हियर कॉबल्स आर प्रेजेंट, एंड वंस रिवर इज ड्रेनिंग टुवर्ड्स द डाउन साइड, साउथ साइड, हियर दे विल डिसअपियर. भंगर में क्या हो जाएगा? बॉर्डर बड़ा बड़ा है, रिवर जा रहा है बट डिसअपियर हो जाएगा. डिसअपियर होने के बाद अगेन दे विल एमर्ज इन टेराई रीजन. टेराई रीजन में फिर बाहर आ जाएगा. तो वेजिटेशन ज्यादा रहेगा कम रहेगा? टेराई रीजन में ज्यादा ही रहेगा. इसीलिए पहाड़ी क्या होता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थन पार्ट ऑफ द यूपी, बिहार, टेराई रीजन, मोर वेजिटेशन, मोर फ्लोरा, मोर फाना. फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फाना मीन्स एनिमल्स, दीज आर प्रेजेंट. समझ हो रहा है ना माँ? सो रिवर्स क्या होता है? बाउल्डर, इधर बाउल्डर है ना, बड़ा बड़ा कॉबल्स बाउल्डर्स है. सो दैट्स व्हाई दे आर ड्रेनिंग फास्ट एंड दे आर डिसअपियरिंग. बिकॉज बड़ा बड़ा स्टोन्स हो तो क्या करेगा? डिसअपियर हो जाएगा. अगेन दे आर री एमर्जिंग वेयर? टेराई रीजन. टेराई नथिंग बट वेट. टेराई बोलो तो क्या माँ? वेट. वेट रीजन, मोर रेनफॉल रीजन, मोर वाटर, वेजिटेशन ज्यादा है इधर. देन दे आर कमिंग टू द भंगर रीजन. रिवर इधर आया ना. सो नाउ व्हाट हैपेंड? इधर से बाउल्डर इतना बड़ा था, छोटा हो गया टेराई में, इधर फिर छोटा हो गया, खादर आने के बाद और छोटा हो जाएगा. मींस हियर, दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग हियर कंकर. मींस इट इज ए calcareous materials. व्हाट हैपेंड मा? calcareous material मीन थोड़ा सेडिमेंट क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. राइट? सो दिस कंकर आर हियर प्रेजेंट. Now, what is the difference between Bhangar and Khadar, sir? Bhangar is the west side, above floodplains. Bhangar क्या मा? Above floodplains. Khadar is the below floodplains. समझ हो रहा है? Bhangar is the above, west side. Khadar is the east side. Above floodplains, below floodplains. Old, new. More calcareous material, less calcareous material. Less fertile, more fertile. समझ हो रहा है? नहीं हो रहा है? मेंस क्वेश्चन ये 10 मार्क का. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दी भंगर एंड खादर? सबस्टेंशिएट विद द एग्जांपल. यू हैव टू ड्रा द डायग्राम. बस 10 मार्क. क्या बोल रहा था? भंगर इज, लिखो मां. राइट? भंगर क्या बोल रहा था? वेस्ट साइड है ना. खादर किधर है? ईस्ट. भंगर क्या? ओल्ड, न्यू. भंगर में क्या है? मोर calcareous material, here less calcareous material. Now rainfall decreases from the east to west, means खादर से भंगर क्या हो जाएगा आपको? Rainfall is decreasing. Rainfall is decreasing from Khadar to Bhangar. Please write down. Right? Now the salt content, I mean sediment content, the calcareous material increases from the Khadar to Bhangar. इधर छोटा है, दे आर रोलिंग रोलिंग रोलिंग. खादर में छोटा हो गया, बट इधर जाने के टाइम में क्या हुआ? मैं इधर बड़ा साइज है. राइट? सो कल आ जाएगा. द calcareous material size increases from east to west. yes or no? वेस्ट में क्या है मैडम? मोर. द साइज इज मोर. राइट? सो ईस्ट में क्या है? सेडिमेंट्स आर फाइन. दैट्स व्हाई here lower Ganga plain,
lower Ganga plain and middle Ganga plain is having the khadar, very fertile, इसीलिए फ्लड्स ज्यादा आ रहा है इधर, वेरी फाइन, वेरी सेडिमेंट्स, क्या हो जाएगा आपको, फ्लड्स ज्यादा आ रहा है, सॉइल इरोजन इज मोर, इवन यू आर बिल्डिंग द डैम्स आर समथिंग, तो नीचे गिर रहा है, समझ हो रहा है ना माँ? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो टेल मी नाउ ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बताओ भंगर खादर, बताना पड़ेगा, देखता हूं कौन यूपीएससी क्लियर करेगा नहीं करेगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भंगर खादर, भंगर क्या माँ, वेस्ट ईस्ट, ये क्या है, above flood plains, below flood plains, here less fertile, then old new, then calcareous material more here, less, बस इतना ही है, और कुछ है क्या? हाँ, रेनफॉल, हाँ रेनफॉल क्या हो जाएगा, खादर से भंगर को जाएगा, क्या हो रहा है माँ, रेनफॉल increases or decreases. Here Khadar region में more rainfall, but when they are traveling towards west, rainfall is coming down or decreasing. But what about the calcareous material? Increasing. Rainfall को opposite. यही है ना, लिख लो वो पॉइंट भी. I hope you are understanding. Any doubt my here? Now, alluvial soils, organic matter is present. Potash is also abundant present, but phosphorus is lacking. क्या है? Phosphorus is lacking, right? Now, then after that, we'll be having black soils. Black soils, right? Black soil is also called rigor soil or reguda soil. Rigor or reguda soil. This reguda word is the Telugu word. Reguda क्या माँ? तेलुगु वर्ड. रेगुड़ा वर्ड इज द तेलुगु वर्ड, उसको रिगर बोलते हैं, है ना. तेलुगु में हम, मैं भी तेलुगु से हूँ ना, हम रेगुड़ा सॉइल्स बोलते हैं, रेगुड़ा मट्टी बोलते हैं, तो रेगुड़ा सॉइल्स, वो वर्ड से ब्लैक सॉइल आया था. एग्जाम में ब्लैक सॉइल नहीं पूछा है, रैदर क्या पूछा, डिस्कस अबाउट द रिगर सॉइल्स. रिगर सॉइल्स बोलता, आरईजी के बारे में पूछा, ब्लैक सॉइल नहीं पूछा है. समटाइम दे ये भी अच्छा, डिस्कस अबाउट द कॉटन सॉइल्स. कॉटन सॉइल्स क्या है, ब्लैक सॉइल्स वही है. और सेल्फ प्लाविंग सॉइल्स वो भी पूछ सकते, क्या है, ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ प्लाविंग सॉइल. कल वो पूछ लेगा, डिस्कस अबाउट द सेल्फ प्लाविंग सॉइल, अगेन सेम, राइट. नाउ इसको क्या लिख सकता हूं, सेल्फ प्लाविंग सॉइल, और क्या बोल रहा था, ब्लैक सॉइल, ठीक है. नाउ इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, इन इंडिया peninsular region, especially in this region, you are having the black soil. Now, black, second highest soil in India is the black soil, right? So black soil, why we are calling black soil ma, I mean self plowing soil. So now you carefully observe, summer time, during rain season में wet हो जाएगा तो compact हो जाएगा, summer time में क्या हो जाएगा, so there will be cracks, there will be crack due to evaporation. evaporation हो रहा है ना boys, please इधर देखो माँ, क्या इधर देखो. सो क्या हो रहा है, समर टाइम में इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एवापोरेशन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, बॉयज लास्ट, एवापोरेशन इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, इंक्रीज. सो एवापोरेशन जाने के लिए कुछ तो कुछ वेंट रहना पड़े ना, सो दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग द क्रैक. सो द क्रैक से क्या हो रहा है, एवापोरेशन मॉइस्चर इज इंक्रीजिंग, जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है ना, सो वाइडनिंग द क्रैक्स. क्रैक्स क्या हो रहा है, वाइडनिंग. So sides, from these sides, two sides, there are particles are present which are lost moisture. They are falling into the crack deep. For what? To conserve the moisture. क्यों नीचे गिर रहा है, to conserve the moisture. Now, whenever these are open, these cracks are widened, the oxygen is penetrating. Oxygen क्या हो रहा है, penetrating. So whenever oxygen is penetrating and microorganisms entering, insects are entering, during rain season what happened, it closed down. So पहले ऑक्सीजन गया था, क्या हो जाएगा, अभी डिसॉल्व्ड हो जाएगा. The dissolved oxygen is being taken by or consumed by what, plants. That's why plants are growing very healthy there. Plants क्या हो रहा है, very healthy grow हो रहा है, समझ हो रहा है ना. So dissolved oxygen plays very vital role in the growth of the plants.
समझ हो रहा है? दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग सेल्फ प्लव. आप प्लव किया क्या? नहीं, वही प्लव हो गया. इट्स अ काइंड ऑफ प्लव, राइट? राइट. सो ब्लैक सॉइल इंडिकेट्स हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल. समझ हो रहा है? एंड ब्लैक सॉइल इज हैविंग लाइम. लाइम भी ज्यादा है इधर, पोटाश भी है, फॉस्फोरस इज लेस, राइट? लाइम, LIME, more, right? Potash is also more, but phosphorus is less. Phosphorus is less, right? The most intensive crop can be grown in the black soils. कौन सा माँ? Cotton. Cotton is intensively cultivated. So India is one of the largest producer of cotton in the world. कौन सा? India. And black soil, if you carefully observe the black soil क्या होता है माँ? It absorbs moisture or water very slowly. Because why they are absorbing very slowly? Because it is compact. Compact ज्यादा है ना, very compact है, इसीलिए water penetration is very difficult. That's why they absorbs water very slowly and retains long term. The only one soil which can retain long term is the black soil. The only one soil which absorbs very slowly is the black soil. Absorb करने में भी slow, retain करने में long time. High temperature, low rainfall. समझ हो रहा है नहीं हो रहा है? Right? So try to understand these points माँ, है ना? आप बिना देख के 1-2-3 मिनट में आप लिख सकते हो क्या ये पॉइंट्स? ब्लैक सॉइल, कैन यू राइट माँ? लिखो, देखता हूं. जस्ट आई वांट टू सी. इतना बोल रहे तो कुछ समझ हो तो लिखना पड़ेगा ना भाई. मेरे के लिए क्या, आपके लिए कर रहा हूं यार. मदद मुझे भी करो. बिना देख के लिखना माँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट सी एंड राइट, है ना? बिना देख के पेपर पर लिखो ब्लैक सॉइल्स, alluvial soils भी. Just I want to see how much you are retain. Just I am testing. Sir. ठीक है. Now, then we are having the red and yellow soils. Red and yellow soils. Red and yellow soils. Why we are calling red soils, ma? Rich in iron oxide, right? So diffusion of iron oxide or concentration of iron oxide? कितना लोग concentration, कितना लोग diffusion? हाँ, concentration. अच्छा, diffusion वाला ये एक महबूब नगर है ना. Diffusion is the correct, not concentration. It was the prelims question, है ना? Right? So if you carefully observe the red soil in India, है ना, तो here especially you can see in the peninsular and in the northeast India, especially northeast India में red soils ज्यादा है. And why they are present in red color? अभी for example मैं एक ग्लास पाउडर ले लेता हूँ. मैं ग्लास पाउडर लेके क्या करूंगा, मैं रूम में पूरा स्प्रेड करूंगा, है ना. सो व्हाट हैपेंस सर, रूम में पूरा पाउडर है सर बोल रहे हैं आप, है ना. देखने में क्या लग रहा है, पूरा रूम पाउडर से. इफ यू कलेक्ट इट क्या हो जाएगा माँ, जस्ट हार्डली 500 ग्राम और 1000 ग्राम रहेगा, इतना है ना. सो इट्स अ डिफ्यूजन. दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. कॉन्सेंट्रेशन बोलते एवरीवेयर यू हैव टू बल्क मटेरियल रहना चाहिए ना. सो आयरन ऑक्साइड बल्क नहीं है, रादर क्या है, डिफ्यूजन. Are you getting my point? So diffusion of iron oxide, it was the prelims question, right? Now whenever red soils mix up with the water, then you are calling hydrated soil. क्या बोल रहे हो, hydrated soil. Then you can call it, the red soils turns into yellow soils. Yellow soils. Whenever red soil mix up with the water, what happens ma? Yellow soils, right? Red soils में क्या है, iron oxide. Diffusion or concentration?
डिफ्यूजन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, एग्जाम में बहुत बार आया है, रिसेंटली हरियाणा ग्रुप 1 एग्जाम में भी आया था ये, है ना, राइट। नाउ द रेड सॉइल एंड येलो सॉइल्स प्रेजेंट व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन सा रॉक्स? क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स में है ना, यस, राइट। So in red and yellow soils also having potash, but phosphorus is less. Phosphorus क्या है? Less. So red and yellow soils, red soils में क्या होता है? High temperature, low rainfall. Sometimes high rainfall also, but majorly high temperature, low rainfall. समझ हो रहा है? Right? High temperature, low rainfall. समझ हो रहा है ना? And they are not that much product. They are not giving that much yield. So that's why you are adding what? Fertilizers to increase the productivity. To increase the productivity क्या करना है आप? Fertilizers add करना पड़ेगा. समझ हो रहा है ना? Right? Now here you can cultivate majorly chilies. चिल्ली इधर ज्यादा कल्टिवेट कर सकते हो. एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट, वेस्ट साइड. अभी वेस्टर्न घाट ऐसा है ना, इधर क्या माँ, ये क्या हो जाएगा, वेस्ट ईस्ट साइड. ईस्ट साइड में क्या है? रेड सॉइल्स. नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मेजर नॉर्थ ईस्ट में मेजर डोमिनेंट सॉइल इज रेड सॉइल, है ना, समझ हो रहा है ना, राइट. सो ना रेड सॉइल्स आल्सो प्रेजेंट इन द झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सदर्न पार्ट ऑफ द बिहार, है ना, सदर्न पार्ट ऑफ बिहार में भी है, राइट. एक बात बताओ, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चिल्ली कौन खाता है माँ? चिल्ली पाउडर कौन कंज्यूम करता है? कौन सा स्टेट करता है? कश्मीर पीपल करता है. चिल्ली पाउडर नहीं खाता है माँ ज्यादा, सब्जी में ज्यादा डालता है क्या जम्मू कश्मीर? सो यू आर फ्रॉम जम्मू कश्मीर. ये सना खा दिया तो इसका नाम तो ज्यादा खाते हो क्या? अच्छा, नॉर्थ इंडिया में कौन सा? राजस्थान ज्यादा खाता है ना, राजस्थान से है क्या, है ना, बिकॉज वेर एवर दिस गाइस आर प्रोड्यूसिंग ऑब्वियसली तो वो कंज्यूम करेगा ना. साउथ इंडिया भी देखो स्पाइस, हाँ, हैदराबाद बिरयानी देखो, है ना. सो नॉर्थ में यूपी बिहार में इधर कम खाता है, बट राजस्थान लोग ज्यादा खाता है ना. एंड नॉर्थ इंडिया द डोमिनेंट स्टेट लाइक प्रोड्यूसिंग द चिल्ली इज द राजस्थान, है ना. राजस्थान में ज्यादा प्रोडक्शन करता है, नॉर्थ इंडिया में बोल रहा हूँ. साउथ इंडिया में तो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक भी है ना. देन वी आर हैविंग द लैटराइट सॉइल्स. लैटराइट सॉइल्स क्या हो गया? लैटराइट सॉइल. लैटराइट मीन्स, लैटराइट सॉइल्स में क्या मां? लैटर. लैटर मीन्स व्हाट? विच मीन्स ब्रिक. लैटर मीन्स ब्रिक्स. Bricks. So bricks are the soils we are using in the construction, such as buildings. है ना माँ? Laterite soils we are using in what? Construction, buildings, bricks, right? Laterite soil indicates what? High temperature, high rainfall. So if you carefully observe, wherever the high hill mountain is present here, so here top of the hills, what kind of soils are present? Laterite soils. समझ हो रहा है ना. So you can see in the western Ghats, eastern Ghats, Satpura, Vindhya, and here Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa, top of the hills, northeast India, Assam का पास, Assam में ऐसा रहेगा, इधर थोड़ा सा रहेगा, right? So in northeast India, very small belt that is in the Assam region also you are having the laterite soil, like, है ना. Now so laterite soils, here more temperature, more rainfall, high temperature, high rainfall. So erosion, leaching ज्यादा होगा कम होगा माँ? ज्यादा होगा. More leaching, right? So more leaching means more nutrients erosion. More erosion बोलो तो क्या माँ? More nutrients जा रहा है ना. Now that's why you cannot cultivate crops here, because high rainfall, high temperature. That's why you have to add some fertilizers.
And laterite soils, in laterite soils you can cultivate what kind of crops? कैशू, कैजू खाता है ना, काजू खाता है ना, वो काजू किस में बनता है, कौन से सॉइल्स में होता है? लैटेराइट सॉइल। वो प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन, राइट? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु रीजन में, एंड टॉप ऑफ द हिल्स दिस कैजू इज उड़ीसा। उड़ीसा इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस, है ना? हाँ, उड़ीसा में ज्यादा होता है, ठीक है ना? एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू अप्लाई फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर एंड अदर थिंग्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इफ यू ऐड द फर्टिलाइजर्स तो मोर प्रोडक्टिविटी रहेगा, राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मा। आई एम गोइंग टू कवर सर्टेन टॉपिक्स इन ज्योग्राफी, एक बार वो लिख लो सो दैट आपको एक पता हो जाएगा क्या क्या टॉपिक्स कवर करूंगा, है ना माँ? फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन, टॉपिक इंट्रोडक्शन तो आपको हो गया है ना, इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन हो गया। देन सेकंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। थर्ड इज द फिजियोग्राफी, प्लीज राइट फास्ट, फिजियोग्राफी। फोर्थ इज द ड्रेनेज टॉपिक, then climate, then natural vegetation, then soils, then population, then migration patterns, then settlements, then water resources, irrigation, multi-purpose projects, then land utilization, agriculture, green revolution, major crops next, and then mineral resources, online students, then energy resources, then manufacturing industries, then transport, communication and space, foreign trade, tourism. So these are the topics I am going to deal in the paper, है ना? अभी तो इवनिंग तक हम क्या करेंगे, सॉइल्स, वेजिटेशन हम कवर करेंगे, है ना? तो ये टॉपिक्स में आपको 100% क्वेश्चन आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? इफ यू वांट टू गिव एनी इनपुट्स, है ना, मेरे साथ कुछ शेयर करना तो आप शेयर करो, देन विल टेक। चलो, थैंक यू ऑल।